धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल एक खबर आपकी नजर से जरूर गुजरी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इस बड़े कदम के बारे में भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई पत्रकारों ने चीख चीख के आपके सामने खबर रखी होगी। आपने देखी भी होगी, रखी है, वैसे आपने देखी भी है। खबर है कि सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया। सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम अब कर दिया गया है शाकंभरी विश्वविद्यालय। हिंदी में विश्वविद्यालय बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी को। तो यहां पहला सवाल यह पैदा होता है कि क्या सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम पहले किसी मुस्लिम नाम पे था और अब बदल के उसको हिंदू नाम पे कर दिया गया? ये एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए। दूसरा, ये सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का इतना जोरों शोरों से प्रचार क्यों किया गया? क्योंकि सहारनपुर में तो नाम बदलने की बात कही जा रही थी वहाँ के मेडिकल कॉलेज की, क्योंकि वहाँ के मेडिकल कॉलेज का जो नाम है वो मुसलमानों के एक बड़े धर्मगुरु और स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे है। कहा जा रहा था कि इसको बदल दीजिए, उसको तो बदला नहीं, लेकिन अब यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया। तो क्या इसके बाद अब एक नई लड़ाई शुरू की जाएगी कि देखो अखिलेश यादव की सरकार के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है वो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी या मुस्लिम धर्मगुरु के नाम पे रखा गया, लेकिन हम लोग जब सत्ता में हैं और हम जब यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो हमने नाम एक धार्मिक पहचान के तौर पर शाकंभरी विश्वविद्यालय रखा है। क्या इन तथ्यों में कुछ दम है? आइए कुछ चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको खबर से रूबरू कराते हैं। को कल आपने देखा होगा शलभमणि त्रिपाठी जो सीएम के सूचना सलाहकार हैं, पहले पत्रकार हुआ करते थे। आप उनको गूगल कीजिएगा, बहुत सारा इतिहास उनका निकल के आएगा कि किस तरीके की पत्रकारिता वो करते थे। वर्तमान समय में बीजेपी के नेता हैं, मज़े कर रहे हैं, एक सीट पे एक पोजीशन पे बैठे हैं। तो उन्होंने कल ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद उन्होंने बताया कि सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम जो अब है शाकंभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ये उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी। इसके बाद बहुत सारे मीडिया पर यह खबर गश्त करने लगी। बताया गया कि यहाँ के जो सांसद हैं राघव लखनपाल, पूर्व सांसद हैं, वर्तमान समय में तो यहाँ पे शफीकुर रहमान सांसद हैं, आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वो जीत के आए हैं। इसके अलावा देवबंद के जो विधायक हैं ब्रजेश सिंह, इनकी तरफ से मांग की गई थी, मुसलसल ये मांग की जा रही थी, उसी पर जो है राज्य सरकार ने मोहर लगा दी है। मुझे लगता है मैं आपको खबर के दूसरे हिस्से में लेके चलूँ उससे पहले राघव लखनपाल का कुछ इतिहास, कुछ किरदार, कुछ जो है कैरेक्टर, शख्सियत, पर्सनैलिटी आपके सामने रख देता हूँ। राघव लखनपाल वही शख्स हैं जो सांसद हुआ करते थे सहारनपुर के, और एक बार सड़क दुदली गांव है सहारनपुर का, वहाँ पे आदित्यनाथ योगी जैसे ही 2017 में सत्ता में आया उसके बाद वहाँ पे एक बवाल हो गया, हिंदू मुस्लिम बवाल हो गया। दलितों का गांव है, मुसलमानों को भिड़ा दिया गया, ये सोच समझ के किया जाता है। खैर कुल मिला के बवाल हो गया। बवाल हो गया तो पुलिस ने इनको मौके से खदेड़ दिया। ये अपने तमाम साथियों के साथ एसएसपी हुआ करते थे उस वक्त, लव कुमार सहारनपुर के, उनके घर में घुस गए, उनकी जाके चेयर पर बैठ गए, उनकी नेम प्लेट तोड़ दी। स्थिति यह आई कि उस भीड़ से बचने के लिए एसएसपी जो जिले का कप्तान होता है, एक आईपीएस ऑफिसर होता है, उसके बच्चों को भैंस के पीछे छिप के अपनी जान बचानी पड़ी। तो ये प्रोफाइल है राघव लखनपाल का। 2019 में वो यहाँ चुनाव हार गए हैं, लेकिन लगता है वो 2024 की अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके जरिए से डिमांड उठाई गई थी। और देवबंद के दो विधायक हैं ब्रजेश सिंह, वो भी अपने बोल बचनों के लिए जाने जाते हैं। उनका दावा है कि देवबंद का नाम बदलकर देवव्रत कर देना चाहिए, ये उनका कहना है। हालांकि उनकी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई, पर हो सकता है सत्ता बदलने से पहले पहले, चुनाव होने से पहले पहले आदित्यनाथ योगी उनकी ये मांग भी पूरी कर दें। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। मांग तो उठाई गई थी सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की, लेकिन बदल दिया गया यूनिवर्सिटी का नाम। जी हाँ, आपके सामने रख देते हैं। मायावती सत्ता में हुआ करती थी, उन्होंने सहारनपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी, मतलब एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। उसका नाम रख दिया मान्य काशीराम मेडिकल कॉलेज। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव सत्ता में आए तो उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर दिया शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज। शेखुल हिंद का पूरा नाम उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज पे लिखवाया, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में यानी कि आदित्यनाथ योगी सत्ता में आए, तब से राघव लखनपाल शर्मा और तमाम लोग डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि ये नाम बदला जाना चाहिए। हालांकि वो क्लियर नहीं कर रहे थे कि इस नाम को क्या किया जाना चाहिए, लेकिन इस नाम की पृष्ठभूमि को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा शाकंभरी विश्वविद्यालय की कहानी।
तो इस नाम को समझने के लिए आपको चलना होगा इतिहास के पन्नों में। जब आप गूगल करेंगे और लिखेंगे शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, तो आपके सामने एक शख्सियत की फ़ोटो, इमेज और तमाम विकिपीडिया निकल के आएगा। उस पर लिखा आपको मिलेगा कि इन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल शुरू की थी, जिसको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था, इनको गिरफ्तार करके माल्टा की जेल में डाल दिया था। ये वो शख्स हैं, ये वो बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी है। तो वो यहीं सहारनपुर से ताल्लुक़ रखते थे। उनके नाम पर, यानी कि एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर ये मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया अखिलेश सरकार के जरिए, लेकिन नाम तो मुस्लिम है। अब आदित्यनाथ योगी सरकार क्या कर रही है, वो यूनिवर्सिटी का नाम शाकंभरी जो है विश्वविद्यालय कर रही है। तो वो क्या कहेगी कि हम देखो हिंदू परंपराओं का आगे बढ़ा रहे हैं, उनके नामों के आधार पर यूनिवर्सिटी का नाम रख रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जब जब सत्ता में होते हैं तो वो किन लोगों के नामों को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम करने का एक बहाना, एक मौका मिल जाएगा सहारनपुर में। तीसरे पहलू में कुछ खास चीजें और जान लीजिए। यहां आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये सहारनपुर यूनिवर्सिटी की कहानी क्या है। तो बता दें आपको, अभी तक जो ये पूरा इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिसमें मेरठ आता है, जिसमें सहारनपुर मंडल, दोनों मंडल आते हैं, यहाँ जितने भी तमाम कॉलेज हैं वो मेरठ में स्थापित, जो पहले मेरठ यूनिवर्सिटी कहलाती थी, बाद में उसको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। मैं भी वहीं का विद्यार्थी रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आपके सामने कुछ चार बातें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही यूनिवर्सिटी जो है पूरे इस एरिया के अंदर काम करती है। तो इस पर जो है काफ़ी बोझ है, तमाम भाई इतने सारे ज़िलों का बोझ इसी यूनिवर्सिटी के ऊपर है। गाज़ियाबाद, बागपत, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, तमाम जगह का इसी पे बोझ है। तो डिमांड की जा रही थी कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। तो योगी सरकार के जरिए दो यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया गया। एक यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में बनाई गई, दूसरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में बनाई गई। सहारनपुर में जो यूनिवर्सिटी बनाई गई उसका नाम रखा गया सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, यानी कि सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी। आप भी जानते हैं केंद्र सरकार तो बना नहीं रही, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, कोई प्रदेश सरकार बना रही हो तो प्रदेश सरकार की ही यूनिवर्सिटी होगी, राज्य सरकार की ही यूनिवर्सिटी होगी। वो पुयार का एक जगह पड़ती है, वहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई और उस पर यूनिवर्सिटी का काम शुरू कर दिया गया। पिछले साल 2020 में यूनिवर्सिटी का काम शुरू कर दिया गया था। तब से ही कहा जा रहा था कि इस यूनिवर्सिटी को शाकंभरी देवी के नाम पर रखा ना जाना चाहिए। अब शाकंभरी देवी की परंपराओं को थोड़ा सा समझ लीजिए। शाकंभरी देवी सहारनपुर के अंदर एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। आदित्यनाथ योगी खुद कई बार यहाँ पे जा चुके हैं, तो उन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। आपको ये क्लियर हो गया होगा, इस यूनिवर्सिटी का नाम पहले किसी मुस्लिम नाम पे नहीं था, सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय था। अब इसका नाम बदलकर शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया। लेकिन इसका प्रचार प्रसार कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि मानो किसी मुस्लिम के नाम पे था, उस नाम को उलट दिया, या कोई मुगलों के दौर का रखा हुआ नाम था, मुगलों के दौर की बनी हुई कोई यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम बदल के शाकंभरी यूनिवर्सिटी कर दिया है। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किए जाने की बात हो, या मैनपुरी का नाम मैन नगर किए जाने की बात हो, या फिरोजाबाद का नाम जो है चंद्रनगर किए जाने की बात हो, या संभल का नाम पृथ्वीराज नगर करने की बात की जाती है, कभी कभी बात की जाती है कल्की नगर किया जाए क्योंकि यहाँ पे विष्णु के अवतार कल्की हुए हैं। कभी कुछ ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा और चुनाव तक ये और तेजी से उभर के सामने आएगा, क्योंकि हर वो हथकंडा अपनाना है जिससे सांप्रदायिकरण बढ़े, वोटों का ध्रुवीकरण हो, सत्ता अपनी वापस आ जाए। और हिंदू मुस्लिम एजेंडा तो सबसे आसान चीज़ है ही, क्योंकि लोग पड़े भूखे मरे हों, आज भी 25 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई साधु जो है हिंदू महिलाओं के बारे में ये कह दे कि 8 बजे उनका पति बाहर चले जाता है, रात के 9 बजे वापस लौटता है, और फिर बाद में जो कबाड़ी आता है, जो प्लम्बर आता है, जो इलेक्ट्रीशियन आता है, जो डिलीवरी बॉय आता है, जो फल सब्जी वाला आता है, वो सब मुस्लिम आते हैं रात के 9 बजे तक। कहना क्या चाहता है हिंदू महिलाओं के चरित्र पे, उसको लेके भी हिंदू महिलाओं में अगर कोई गुस्सा नहीं जग रहा है तो फिर कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। इसी में खुश होते रहिए कि कम से कम ये सरकार मुस्लिम नाम पर जो इलाके हैं, जो शहर हैं, जो जगह हैं, उनके नाम बदल कर ही सब कुछ विकास कर रही है। यही हमें चाहिए। महंगी गैस पेट्रोल से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एक ताज़ा खबर उभर रही थी, मुझे लगा इससे आपको रूबरू कराया जाए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।